हुआ उसमें व्यापार कर लिया, देख लो। तो अभी आप 2000 के जो नोट के जो हुए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे फिर? ये 2000 के नोट का सवाल है, उसमें तो चिप लगा हुआ था। जो आदमी अपना ही नोट 7 साल नहीं चला पाया और जो आदमी कहता था इसमें चिप लगा हुआ है, सैटेलाइट पकड़ लेगा, और वही आदमी नोट चालू होने से भ्रष्टाचार खत्म कर रहा था, और वही आदमी नोट खत्म करने से कहता भ्रष्टाचार। पढ़ा लिखा होता तो ये बात कहता। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुँह से ही खाओ, आप मुँह से ही लैट्रिन करो, चलेगा? उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, ऐसी बातें नहीं करते। बेरोजगारी तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, इससे बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। कहाँ की डिग्री? 2 डिग्री दिखाई, गुजरात की दिल्ली विश्वविद्यालय, कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस समय वो पढ़ाई किया उस समय कंप्यूटर था? अरे मैं पूछ रहा हूँ। सुनो, 1947 में और 1950 में 2 जन्म तिथियाँ हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने शादी की, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिया, फिर ये 35 साल से 40 साल भीख मांगे। अब एक बात बताओ, जो आदमी 40 साल भीख मांगा और 17-18 साल में शादी करके छोड़ दिया, तो 40, 18, 58 हो गया, तो कब ये गुफा में जाके तपस्या की? अरे भाई सुन तो लो यार, सुन रहे, 58 साल ऐसा ही निकल गया। अरे भाई सुन रहे, अरे भाई सुन तो लो, उन्होंने खुद कहा है, मैंने कहा है क्या भीख? वही तो पूछना चाहता हूं। भीख में पूछो जाके कि 45 साल उन्होंने भीख क्या मांगी है। तो जो आदमी 60 साल, उनकी उम्र कितनी है? अरे भाई सुन दो रहे यार, सुन रहे, उनकी उम्र क्या है मैं पूछ रहा हूँ, उनकी उम्र क्या है? 72 साल में। अरे सुन तो लो भाई, कब वो चाय बेचे, कब टेलर पर कपड़ा सिलाने गए 56 इंची का, वो तो 65 इंची का कर्नाटक की जनता ने नाप दिया कि 65 का है। अरे सुनने रे, कब वो गुफा में मंत्र पढ़ने गए, कब वो चाइना वो पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो गरम चाय करने गए, बताओ ना। फिर वही बात, ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से डिग्री पे सवाल उठाए, बोलो। सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से डिग्री पे सवाल उठाए, तो क्या अगर कोर्ट में मामला जाए तो मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, किसी आप जब उनके सर्टिफिकेट का नहीं, इनके पूरी चुनावी हलफनामा देखेंगे, इन्होंने सब कुछ छुपाया। प्रधानमंत्री जी जब बच्चा थे तो घर में चोरी किए, समझो, गहना जेवर। इनके परिवार का कहना है कि उसी कारण इनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2004 में प्रधानमंत्री जी क्लोजर रिपोर्ट लगा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। आपने देखा होगा कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री जी को लड़की अगवा करने का आरोप लगाया था। प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के हलफनामे में वैवाहिक जीवन का जिक्र नहीं था। ये तो सोशल मीडिया, आम पब्लिक का योगदान था जिन्होंने जसोदाबेन को ढूंढ के ले आया। अब वो बेचारी जसोदाबेन न सुहागन रही, न कुमारी रही, न विधवा रही, घुट घुट कर मरती रही। जब उनकी सास का देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री जी चूंकि उनके पुत्र थे, कंधा दे के भागाए, न मुंडन कराए, न अपनी जसोदाबेन को वहाँ जाने अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया। हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ था और वो आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है। तो भैया, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार, जो कोरोना के टाइम में, अरे भाई सब भटक रहे आप, देश में कोरोना में लाखों लोग चील को नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे, तब आपने सवाल नहीं की। सवाल जो था आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। क्या प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब सजा होगी, जब सजा होगा, जब एक ही बात है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का पूजा होता है, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ राक्षस वास करते हैं। सीधा सा बात समझो। तो सीधी सी बात है, जो आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है वो कितना बेशर्म है, कितना बेशर्म है, क्यों नहीं उसकी बात कहती है? सीधा सा बात है। केजरीवाल को गुजरात कोर्ट ने बुलाया डिग्री के मामले। अरे भाई, कोर्ट क्यों नहीं बुलाएगा? सुकरात के खिलाफ 200 लोगों ने गलत फैसला दिया था, तो क्या फैसला सही हो गया? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब तक उनके मनचाहे जज बनते रहेंगे और उस हिसाब से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। देखो, दूसरी बात, जो शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, टीडीपी के 5 सांसद, तमाम वो कांग्रेसी नेता जिस पर आरोप लगता था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जैसे ही भाजपा में गए वो
दूध सी सफेदी, भाजपा वाशिंग पाउडर, इधर से शुभेंदु अधिकारी डालो, शारदा नारदा वाले, उधर से नेता प्रतिपक्ष के निकालो, उधर से जमीन स्कैम वाले निकालो, उधर से नारायण राणे जैसे मंत्री निकालो बनाओ। तो इनका क्या है, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, और इन काले अंग्रेजों की नीति क्या है, फूट डालो देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, अब मौका लगे तो देश छोड़ के भाग डालो। तो कल आप जा रहे हैं न्यू पार्लियामेंट, देखो जाने दिया जाएगा तभी तो जाओगे, जब जाने ही नहीं दिया जाएगा सवाल तो वही है ना। इतनी हिम्मत नहीं है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी में। हमने लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के बारे में सुना, अकबर रोड में उनका आवास था, महिलाएं सर पर बोझ लेकर जा रही थी और पुलिस नहीं आने दे रहा था, तो उन्होंने कहा इधर से ही जाओ। ऐसे नेता चाहिए ना, ऐसे नेता थोड़ा ना चाहिए कि संसद भवन का वहाँ उद्घाटन होगा और वहीं पर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर सील कर दे। आप बताओ, ये तो चाह रहे राहुल गांधी की तरह मोदी जी भी ट्रक में जाए क्या? अब राहुल गांधी तो नेता नहीं है, तो वो आम इंसान ही है। शर्म उरम तो है नहीं है किसी को भी, पत्रकार को। 80,000 करोड़ का प्लेन लेना जरूरी है क्या है? बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस है। सुनिए ना, अरे सुन तो लो, देश की जनता के लिए ट्रेन नहीं है। दिल्ली में DTC बस बंद हो गई, क्लस्टर बसें बंद हो गई, जिस पॉल्यूशन के कारण क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान सब बीमार हो रहे हैं, उस पर आप बात नहीं कर रहे। लेकिन लेंगे तब वही बात है, बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस। हम चलेंगे 85,000 करोड़ के प्लेन पर, देश की जनता बस में भी ना चले। अब एक बात बताओ, जिस दिल्ली सरकार का चुनाव कराने का क्या औचित्य है जब आप उसको ट्रांसफर पोस्टिंग काम करने का अधिकार ही नहीं दोगे? ये सब जगह उंगली करते हैं, सब स्टेट में जाकर, जिस स्टेट में देख लो, और उससे मौका मिल जाता है तो CBI इनकम टैक्स भेज देते हैं। आखिर वो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ी? जब अध्यादेश लाया तो यहाँ के राज्यपाल को चाहिए कि दिल्ली में बस की कमी है, पहले बस पूरा करे। 85,000 करोड़ रुपया में कितने बस आते? पूरी दिल्ली की आवाम, जहाँ दूसरे राज्यों के लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हम लोग बस में चलेंगे, वो पाकिस्तान के लिए चलेंगे? नहीं पूछ रहे आपसे, अरे भाई कहाँ अब, अरे हम लोग देश के नहीं हैं, अरे हम लोग विदेश के हैं। कहाँ पत्रकारिता करते हुए लीजिए देश के लिए चलेंगे, अरे देश के लिए चलते तब वो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहन के, अरे सुनने बात तई क्या कर रहे हैं कि झोला पर भी फोटो, इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो शौचालय भी जाते नहीं तो 4 गो कैमरामैन लेके जाते। देखो गंगा में 2 लोटा तैर रहा था, एक पेंदी का लोटा पीतल का, एक बगैर पेंदी का लोटा। गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, भला किसी को देखा है इतना कैमरा? अरे भाई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अरे गंगा में स्नान करने गए थे कि फोटो खिंचाने गए थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे भाई गंगा में गौमुख से लेके गंगा सागर तक करोड़ों लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो ये क्या मतलब है? हर आदमी खाना खाता है, फिर वही बात सब। तो प्रधानमंत्री है तो कैमरामैन तो